नमस्कार, एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको अदालत की अवमानना पर जानकारी देंगे। किसी न्यायालय का विरोध या अनादर करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में जाना जाता है। इससे अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अगर कोई अदालत में कानूनी अधिकारियों के प्रति असभ्य है या अदालत के आदेश की अवहेलना करता है तो उसे अवमानना का दोषी करार दिया जाता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अपने आदेश को न मानने के मामले में व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए जांच करने और दंडित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 125 में सभी उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। अदालत की अवमानना से जुड़ी जानकारी विस्तार से देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो परमानंद जी आपको अदालत से की अवमानना से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 01206127 और 01206127 इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और कानूनी सहायता, कानूनी राय अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। तो पहला सवाल परमानंद पांडे जी मेरा आपसे यही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना की कानूनी परिभाषा क्या होती है? देखिए, कोर्ट की जो कानूनी परिभाषा है वो आपने अपनी प्रस्तावना में बता दिया जी कि संविधान की धारा आर्टिकल जिसको कहते हैं अनुच्छेद 129 में और 215 में हाई कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट माने जाते हैं, दोनों संवैधानिक कोर्ट माने जाते हैं न्यायालय। इस नाते इन दोनों को अधिकार है कि वह अपनी अवमानना के लिए जो है उसके कार्रवाई कर सकते हैं उसके खिलाफ। अवमानना का तात्पर्य यह होता है कि जैसे कोर्ट ने कोई निर्णय पास किया है और उस निर्णय के आधार पर उसका कोई अनुपालन नहीं कर रहा है और जानबूझ करके उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, तो ये कोर्ट की अवमानना हुई। जैसे कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया है कि यह व्यक्ति इस जमीन का मालिक नहीं है या कोई दूसरा व्यक्ति मालिक, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि जैसे मजीठिया वेज बोर्ड था अखबार कर्मचारियों के लिए, कोर्ट ने एक फैसला दिया कि देखिए इस वेज बोर्ड को आपको लागू करना होगा और बावजूद इसके तमाम अखबार वालों ने उसको लागू नहीं किया, तो इस पर अखबार कर्मचारियों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा दायर किया और कहा कि देखिए कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से अनुपालन नहीं हो रहा, इस नाते ये उसकी अवमानना हुई। यानी कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करना एक तरह का अवमानना है। यह तो बेसिक जानकारी खास तौर पर है। अब आप ये बताएंगे कि कोर्ट की अवमानना किन तरह से हो सकती है। अब कोर्ट की अवमानना दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिविल, एक तो होती है क्रिमिनल। माने एक सिविल हो गई और एक क्रिमिनल, माने वो जो इसमें क्राइम क्रिमिनल से संबंधित हो गई, वो अवमानना, दो तरह की अवमानना होती है। अब सिविल में ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर कायदे से देखा जाए कि कोर्ट ने फैसला दिया, मान लीजिए कोर्ट ने दो व्यक्तियों के बीच में मुकदमा चल रहा है और कोर्ट ने एक व्यक्ति के पक्ष में मुकदमा फैसला दिया है, एक व्यक्ति के पक्ष में, तो जो व्यक्ति मजबूत स्थिति में वो कह देगा कि मैं उसका पालन नहीं करूंगा, तो कोर्ट के फैसले का क्या मतलब रह गया? कोर्ट के फैसले का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। इसी नाते कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि वह अपने फैसले पर जो उसका पालन नहीं कर रहा है उसको बुला करके उसको दंडित करे और दंडित करने पर ही तभी जाकर, क्योंकि कोई भी निर्णय अगर दिया गया है उस निर्णय का सीधे ढंग से अनुपालन नहीं होता है, अधिकारी लोग उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, तो कोर्ट को ये अधिकार है कि उसके अनुपालन कराने के लिए वह अधिकारियों को निर्देश दे और जो अधिकारी उसका अनुपालन नहीं कर रहा उस अधिकारी को दंडित करे। ये है
खास तौर पर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब। ठीक है, परमानंद जी ये बताइए कि कोर्ट की अवमानना कितने तरह से होती है, ये कैसे हो सकती है, कितनी तरह से हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, कोर्ट की दो ही तरह से अवमानना होती है, एक तो क्रिमिनल होती है और एक सिविल अवमानना हुई। सिविल अवमानना में तो कोर्ट का कोई निर्णय हुआ है, उसका कोई आदमी अनुपालन नहीं कर रहा है उसका, तो वो सिविल अवमानना हुई। लेकिन एक अवमानना हुई कि कोर्ट में क्रिमिनल अवमानना, मान लीजिए कोई आदमी कोर्ट के जज के खिलाफ अनाप शनाप की चीजें कहता जा रहा है, तो एक तरह का वो क्राइम कर रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आलोचना से परे नहीं हो सकता। हाँ। अगर मान लीजिए हम हाई कोर्ट के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं, तो निश्चित तौर पर हम हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताते हैं, या लोअर कोर्ट के फैसले को अगर हम हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं तो हम लोअर कोर्ट के फैसले को गलत बताते हैं। यहाँ तक तो पूरी तरह से अधिकार प्राप्त है हमको कि हम कोर्ट के निर्णय का पूरी तरह से आलोचना करें, तो स्वस्थ आलोचना करने का अधिकार हमको है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से कहा गया है कि कोर्ट को कोई ऐसा वर्च्यू नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। कोर्ट ने अगर गलत निर्णय दिया है तो कोर्ट के खिलाफ बोलने का हमको पूरा अधिकार है, लेकिन उसमें ये साफ साफ जाहिर होना चाहिए कि उसमें हमारी अवमानना, कोर्ट, हमारा उद्देश्य अवमानना करना नहीं। जैसे किसी जज ने कोई फैसला दे दिया है तो उस जज के फैसले को तो कह दीजिए कि देखिए ये फैसला जज ने गलत लिखा है, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये कह दीजिए कि जज, चूंकि जज का हित इसमें ऐसा था, चूंकि जज ने ऐसा किया था, चूंकि जज का इरादा इसमें साफ जाहिर पहले से नहीं होता था, तो ये आप कर रहे हैं जज के खिलाफ, जज की आलोचना कर रहे हैं, न कि उसके फैसले की आलोचना करते हैं। इसी नाते कानून में ये साफ साफ बात बताई जाती है कि कोई जज जो है वो अपने फैसले के माध्यम से ही बोलता है, वो उसी के माध्यम से बात करता है। जज के फैसले का आलोचना करने का पूरी तरह से आपको अधिकार है, जो चाहे जैसा चाहे आप उसका आलोचना करें, लेकिन जज पर कोई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि आप उसको मोटिव एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। हाँ। यानी जज के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जज ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसका इसमें निहित स्वार्थ है, एक ढंग से ये बात है। तो ये हो जाएगी कोर्ट की अवमानना, और ये दोनों अवमानना ये हो गई, एक क्रिमिनल हो गई और एक सिविल हो गई। सिविल को लिए आपको मैंने बताया ना कि दो पक्षों के बीच में अगर कोई झगड़ा है और फैसला दे दिया गया, अगर उसको लागू करवाने का अधिकार ही नहीं रह जाता कोर्ट को, तो कोर्ट के फैसले का क्या मतलब रह जाएगा। इस नाते वो सिविल का हो गया और क्रिमिनल में इस चीज का मामला आ गया। ठीक है, मतलब कोर्ट की अवमानना दो तरह से हो सकती है, एक सिविल और एक क्राइम, क्रिमिनल। ठीक है। परमानंद जी ये भी बताइए कि कोर्ट की अवमानना की सजा क्या है? अगर कोर्ट की अवमानना की जाती है तो सजा का क्या प्रावधान है? देखिए, कोर्ट की सजा का प्रावधान आप देख रहे हो, आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कोर्ट का ये तो खास तौर पर यह है कि अगर उसने फैसला किया है तो कोर्ट अधिकतम 6 महीने की सजा दे सकता है, जेल दे सकता है और 2000 रुपए जुर्माना कर सकता है, और चाहे तो दोनों को एक साथ कर देता है, दोनों को ही सजा। तो इसमें अगर 6 महीने की सजा हुई तो ये अपने आप में कोर्ट की अवमानना के रूप में ये एक बहुत बड़ी सजा मान ली जाती है। 2000 रुपए की सजा भी एक, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कल्याण सिंह थे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनको कोर्ट ने, उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था कोर्ट को कि हम ऐसा करेंगे, और उसको उन्होंने पूरा नहीं किया तो कोर्ट ने उनको 1 दिन की जेल दे दी। और 1 दिन की जेल ऐसे नहीं कि क्रिमिनल का जेल है, ये कोर्ट की अवमानना का जेल है। इस नाते अपने आप में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। जैसे कई बार ये होता है कि कोर्ट जो कहता है कि हम 2000 हम पेनल्टी लगा सकते हैं और 6 महीने की सजा दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट कई बार सदासहता दिखाते हुए, कई बार इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति को एक लेसन बताना है लोगों के लिए और रात से बात करना है, तो कोई 1 रुपए की फाइन लगा देता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रशांत भूषण के खिलाफ एक मुकदमा हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 रुपए की सजा दी जाए, 1 रुपए इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस ढंग से नियमता तो यह है कि अधिकतम 6 महीने की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना, और साथ साथ दोनों भी किया जा सकता है। ये कोर्ट के पावर में है, कोर्ट का अधिकार है, लेकिन वो कमोबेश हो सकता है। कभी कभी कोर्ट किसी समय पर कम कर देता है, किसी को समय पर कोर्ट जो है इतना पूरा का पूरा लगा देता है जुर्माना और सजा। ठीक है, परमानंद जी ये बताइए कि क्या कोर्ट की अवमानना संविधान में परिभाषित है?
देखिए, आपने अभी अपने ही प्रस्तावना में कहा कि कोर्ट में धारा 129 जो अनुच्छेद 129 है संविधान में दिया हुआ है कि 129 में सुप्रीम कोर्ट और 215 में हाई कोर्ट जो है ने ये ऊपर किए गए जो मानना करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में बनाया गया, जिसमें पूरी तरह से ये बताया गया कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या रखे जाएंगे, कोर्ट का क्या अधिकार होगा और कोर्ट क्या क्या कर सकता है। लेकिन जहां तक संविधान में कहा गया है, संविधान में सजा का कोई प्रावधान इस ढंग से नहीं दिया गया है। संविधान में ये बात जरूर कही गई है कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है जो अपने खिलाफ किए गए किसी भी अवमानना के लिए अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित कर सकता है। और धारा अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट, चूंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको ये अधिकार है कि वह अपने खिलाफ किए गए किसी भी अवमानना के खिलाफ अवमानना के लिए किसी को दंडित कर सकता है। ये बात तो संविधान में इतनी ही है, इसके अलावा संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। सर, ये बताइए कि न्यायालय की अवमानना के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है? संवैधानिक व्यवस्था तो नेहा जी यही है कि अगर किसी ने कोर्ट की अवमानना की है तो वह इस चीज को ही देखिए, लोअर कोर्ट को अपने अवमानना का कोई दंड देने का अधिकार नहीं है। लोअर कोर्ट में आप देखिए आए दिन ये चीज होती है कि जैसे कई बार कोई व्यक्ति कोर्ट की अवमानना करता है तो लोअर कोर्ट जो है उस चीज को वो भेज देता है हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट को ये बताता है कि देखिए इस व्यक्ति ने इस ढंग से कोर्ट की अवमानना की है, लिहाजा कोर्ट जो है इस पर निर्णय ले कि क्या इसको दंडित किया जाना चाहिए नहीं। कई बार ये होता है कि अगर मान लीजिए संविधान में ये व्यवस्था है कि वह व्यक्ति अगर कोर्ट ऐसा निर्णय दे देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, जैसे सेशन जज को या किसी केस को किसी मामले में 3 वर्ष की सजा देने का अधिकार है, उसमें 7 वर्ष की दे दी या 8 वर्ष की सजा दे दी, तो उसमें वह उसके सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। वो उस पर अवमानना के लिए उसको दोषी नहीं दे सकता क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन उतने तक का नहीं है। या मान लीजिए किसी और चीज में जिसमें उसका क्षेत्र अधिकार नहीं है और उस पर भी जाकर के कोर्ट फैसला दे देता है तो कोर्ट वहां पर वो अवमानना नहीं मान सकता है, उसको कोर्ट का नहीं माना है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी तरह से अधिकार है उस चीज को देखे कि क्या उसके निर्णयों की किसी तरह से अवमानना हुई है या नहीं हुई है। अगर उसमें अवमानना हुई है तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे नेहा जी शुरू में ही बताया था कि अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को यह पूरी तरह से पावर है कि अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो उसकी जांच भी करवा सकता है और जांच करके देख सकता है कि क्या उसके अंतर्गत कोई ऐसी बात दिखाई दे रही है कि जिससे वो लगे कि अवमानना की। अगर उसमें ये पाया जाता है कि व्यक्ति ने सचमुच अवमानना की है और डेलिबरेट माने जानबूझ करके अवमानना की है तो निश्चित तौर पर कोर्ट वहां पर अधिकार वो संविधान के अंतर्गत उसको अधिकार प्राप्त है कि वह उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है, दंडित करेगा। जी ठीक है। सर, बताइए कि क्यों केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति लेनी होती है? जी देखिए, ऐसा है कि इसमें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का जो कहना है, अटॉर्नी जनरल का सेंट्रल में, सुप्रीम कोर्ट में, और एडवोकेट जनरल का ये होता है एडवोकेट जनरल का राज्यों में। अब इसमें ये होता है कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लोग कहते हैं कि अनाप शनाप की चीजों पर लोग कह देते हैं कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, तो इसी नाते उस चीज को ज्यादा स्थिति न हो तो इस नाते अटॉर्नी जनरल को यह रेफर किया जाता है। अटॉर्नी जनरल अपनी राय दें कि क्या उस व्यक्ति ने सचमुच कोई कोर्ट की अवमानना की है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक व्यक्ति ने, एक कार्टूनिस्ट थे उन्होंने कहा कि देखिए इस सुप्रीम कोर्ट की दीवारें तो अपना कब का महत्व खो चुकी हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज बिकाऊ हो चुके हैं। और अगर ये सब चीजें आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रेफर किया, इस मामले को अटॉर्नी जनरल के पास। अटॉर्नी जनरल से कहा कि देखिए ये ढंग की चीजें आई हैं, क्या ये कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं। अटॉर्नी जनरल ने उस पर निर्णय दिया कि देखिए इस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का कंटेम्प्ट का केस जरूर चलाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से लोगों को
का विश्वास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के प्रति कम हो जाएगा, लोगों का विश्वास न्यायिक प्रक्रिया में खत्म होने लगे। इस नाते जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाए। इसी नाते अटॉर्नी जनरल की राय को लिया जाता है, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है सर, कोर्ट की अवमानना सिद्ध कैसे की जा सकती है या कैसे की जाती है? कोर्ट की अवमानना तो देखिए उसमें 3-4 चीजें होती हैं कि जैसे डेलिबरेट होना चाहिए, जानबूझ करके किया गया है किसी व्यक्ति। अब आप ये भी देखिए कि वो साबित करने के लिए उसमें एक चीज ये होनी चाहिए कि व्यक्ति ने क्या अवमानना की है। जैसे हमने कोई सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, उस निर्णय का पूरी तरफ से अनुपालन नहीं हो रहा है तो ये सिद्ध करिए, इसमें ये इस चीज को ले आइए और सामने कोर्ट के रखिए कि देखिए आपका निर्णय इस तरह का था और ये आपके निर्णय का। अब वो कई चीजें उसकी बचत के लिए उत्तरी कहते हैं, लोग कह देते हैं कि देखिए आपने ये कहा था, हमने उसका इंटरप्रिटेशन इसलिए किया, इस नाते हमको ये दे दिया। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि कहते हैं कि देखिए हमने वो जानबूझ करके नहीं किया था, हमसे वो गलती हो गई थी जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, तो कोर्ट उसमें भी माफ कर देता है इस चीज को कि हमने गलती नहीं जानबूझ करके नहीं की है, इस नाते है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मैंने जानबूझ करके ऐसी बात कही है और मेरा उसके मतलब रहा है, और तो कोर्ट उस चीज को अवमानना मानता है। लेकिन 2006 में एक संशोधन आया था, यह पार्लियामेंट के पास हुआ है। उस संशोधन में ये कहा गया है कि ट्रुथ माने सत्य जो है एक डिफेंस के रूप में रहेगा। मान लीजिए लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर कोई उस चीज का उल्लंघन कर रहा है तो व्यक्ति कहता है देखिए सत्य मेरे पक्ष में है, सत्य की जांच करा ली जाए, और सत्य में अगर ये पाया जाता है कि मैंने अवमानना की है तो मुझे दंडित किया जाए, अन्यथा सत्य का साथ दिया जाना चाहिए और सत्य को हमको अपहोल्ड किया जाना चाहिए, सत्य को एक तरह से माना जाना चाहिए कि यह हमारे पक्ष में बात जाती है, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये संवैधानिक अधिकार है और ये बाद में आया है 2006 के कानून के तहत। ये इसमें कई ढंग के मुकदमे आ चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम अरुण शौरी का मुकदमा इस चीज को रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अरुण शौरी के खिलाफ एक मुकदमा किया जिसमें अरुण शौरी ने कहा कि नहीं देखिए ये सत्य हमारे साथ है और सत्य की जांच करा ली जाए, अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसा चीज पाई जाती है तो मुझे दंडित किया जाए, अन्यथा सत्य का साथ दिया जाना चाहिए। ये बात, ये स्थिति है, कोर्ट में यह निर्णय हो जाता है इस ढंग का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी। आपने बहुत विस्तार से हमें कोर्ट की अवमानना से जुड़े कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।